नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। ये जो अटैक है 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के जो सैनिक हैं बताया कि क्वेटा से पेशावर तक ये जो ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था जफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के बुलान जिले में हाईजैक कर लिया था। इस हमले के पीछे का जो रीजन था, बीएलए ने इस हमले के जरिए बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहाई की मांग की थी। आखिरकार जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि क्या पाकिस्तान दुनिया से एक बड़ी मास किलिंग छुपा रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं हाल में ही ये बताया कि जफर एक्सप्रेस को रेस्क्यू कर लिया गया। उन्होंने दर्जन्स ऑफ टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने टेररिस्ट करार दिया और उनके खात्मे का दावा किया है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी कह रही है टोटल हॉस्टेज 21 मारे गए, जबकि बीएलए का दावा है कि 100 के करीब में हॉस्टेज को ट्रेन में ही खात्मा कर दिया गया। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात पर यकीन करेंगे, पाकिस्तान आर्मी की या बलूच लिबरेशन आर्मी की। जफर एक्सप्रेस से भागकर निकले लोग के अनुसार उन्होंने खुद 70 से 80 डेड बॉडीज ट्रेन में देखी। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लाशें वहां थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ 27 सोल्जर्स मारे गए तो बाकी लाशें कहाँ से आई? क्या पाकिस्तान सरकार एक्चुअल डेथ काउंट को छुपा रही है? अगर यह सरकार मान ले कि सैकड़ों सैनिक मारे गए तो उन्हें मुआवजा और पेंशन देना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान अक्सर यह स्ट्रेटजी अपनाता है कि मिसिंग इन एक्शन का टैग देकर मृत सैनिकों को गायब कर दिया जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है। कारगिल वार के दौरान पाकिस्तान ने मारे गए अपने सैनिकों की लाशें लेने से इनकार कर दिया था। बलोच के प्रधानमंत्री ने कि बलूचिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से ही रिजाइन कर दिया। बलूचिस्तान की समस्या डेवलपमेंट और रिसोर्स को लेकर है। वहाँ के लोग सालों से शिकायत कर रहे हैं कि सभी फंड्स पंजाब में खर्च किए जाते हैं और बलूचिस्तान को पीछे छोड़ दिया जाता है। यही कारण है ना कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में सिविलियंस पर बम बरसा रही है और दूसरी तरफ बीएलए ने पहले महिलाओं को और बच्चों को जफर एक्सप्रेस से निकाल दिया। यह दिखाता है कि बीएलए खुद को पाकिस्तान आर्मी से अलग दिखाना चाहती है। अब यह सवाल उठता है कि अगर बलूचिस्तान में इतना अत्याचार हो रहा है तो भारत कुछ करता क्यों नहीं? इसका सीधा कारण है यूएसए। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए इंडिया खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकता। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रसिया, ईरान, चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन, ईयू, तुर्की, जर्मनी, नॉर्वे और कई देश बीएलए के इस अटैक को निंदा कर चुके हैं। भविष्य में बलूचिस्तान में स्थिति और खराब हो सकती है। 2025 से 2030 के बीच यह संघर्ष और बढ़ेगा और शायद पाकिस्तान के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बलूचिस्तान के लोग अपनी लड़ाई खुद जीत पाते हैं या फिर नहीं। इस टॉपिक पर मैं आपको अपडेट्स लाता रहूँगा। अगर आपको यह जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।